अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अल्लाह का नाम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट अपनी रेसिपी से। ना नाश्ता, ना खाना, ना कोई और काम, डायरेक्ट रेसिपी पे चलते हैं। क्योंकि मैंने कहा बकरा ईद का तो मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि आपको पता है वैसे ही इतना काम 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 होता है। और इस बड़ी ईद पे तो बस सफाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही होती। तो इसीलिए कुछ भी याद नहीं रहा, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों के कपड़े, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें मैंने सोचा हुआ था कि मैं हर चीज़ को कैप्चर करूँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं व्लॉग बनाऊँगी, बट कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने कहा चलें भई, जो मैंने 1-2 रेसिपी बनाई वो तो मैं आपसे शेयर कर दूँ कि ईद की जो ख़ास रेसिपी होती हैं, जैसे सीख कबाब, शामी कबाब और बोटियाँ वग़ैरह, ये सब कुछ। तो उसमें से चलें जी, पहली रेसिपी आपसे शेयर कर देती हूँ, वो है सीख कबाब। छोटी-सी वीडियो है, मैंने कहा आपको बता देती हूँ। वैसे तो सबको ये आती होगी ये रेसिपी, बट मैंने कहा कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो आप लोग अक्सर करते हैं, या मुझसे भी पहले होती थी, बट अब अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। अब मुझसे ख़ास तौर पे मैं कोई कबाब बनाऊँ, चाहे वो चपली कबाब हों, सीख कबाब हों, तो वो बिल्कुल भी माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं टूटते। कुछ भी उसमें मुझे एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता, आटा, बेसन और चने, ये वो कुछ भी नहीं, बस जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं वो डालनी पड़ती हैं। बस 1-2 चीज़ का आपको ख़्याल रखना पड़ता है। अब ये देखें जी, मैंने आपको बताया प्याज़, प्याज को हमने कट किया, चॉप किया, ठीक है? चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था। और उसके बाद आपने इस तरीके से कोई भी मलमल का कपड़ा अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप कोई भी एक नेट का कपड़ा ले लें, नेट ले लें सॉरी, और उस नेट को कट करके अपने किचन में ज़रूर रखें। काफ़ी चीज़ों में हेल्प हो जाती है आपकी। उस नेट के अंदर इस प्याज को इतना, जितना आपके अंदर ज़ोर है ना, जितना आपका वज़न है, बस उस हिसाब से आप वज़न लगा के जो है ना, इसको आप पानी इसका निचोड़ दें, अच्छे तरीके से स्क्वीज़ कर दें आप। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाना चाहिए आपका प्याज़, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, अब ये आता है कीमा। अब कहते हैं, अक्सर कहते हैं आपने कीमा धो के, जिस दिन आपने कीमा धोना हो उस दिन आप कबाब नहीं बनाए। अक्सर मैंने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ वगैरह देखी हैं, उसमें इतना डराया हुआ होता है कि आपने कीमे को धोना नहीं, अगर कीमा धुल जाए, ठीक है, कीमे को धोना नहीं इसलिए बोलते हैं। अब देखिए, मैंने अभी-अभी कीमा धोया, यानी कि बल्कि फ्रीज़ हुआ हुआ था, मैंने उसकी बर्फ़ ख़त्म की, पानी में डिप किया। लेकिन इसी तरीके से जैसे मैंने प्याज़ का पानी निकाला, इसी तरह मैंने एक बड़े से स्ट्रेनर में कीमे को डाल के उसको अच्छे तरीके से दबा-दबा के स्क्वीज़ करके उसका पानी निकाल दिया, कीमे का भी। इन 2 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। एक तो प्याज़ का पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दूसरा कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है? कीमे को मैंने धो लिया था, उसके अंदर से जितना आपका ज़ोर है, आपने अच्छे तरीके से ज़ोर लगा के आपने कीमे के अंदर से भी पानी निकाल देना है। अभी आपने मेरा कीमा देखा, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गया था। और उसके बाद जी, ये मैंने मसाला डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास साबुत अदरक लहसुन नहीं था, मैंने सब पेस्ट बना के रख दिया था। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल दिया, क्योंकि मेरे पास वो भी बहुत ज़्यादा जैसे पतली, उसमें नहीं था, पतला-पतला नहीं था, थोड़ा-सा थिक में था, तो इसीलिए मैंने वो पेस्ट 1 से डेढ़ चम्मच डाला। और 2 चम्मच मैंने, मेरे पास जो तिक्का मसाला आपको मैंने बताया हुआ था, वो तिक्का मसाला डाला। और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, ठीक है? बाकी मसाले भी ऐड होंगे, बट अभी नहीं, बाद में। और 3-4 हरी मिर्च मैंने डाल दी। अब आपने मशीन चला देनी है, ठीक है? अगर आपके पास मशीन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है, तो अब आप हाथ से इसको अच्छे तरीके, बस हाथ से ही को आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, इस तरीके से आपको हाथ से मसलना पड़ेगा। कीमे को अच्छे तरीके से, उसको ऐसे जैसे आप जैसे आटा गूँथते हैं ना, आटे को हम मिक्स कर रहे होते हैं, इस तरीके से दबा के, ताकि उसको, उसका रेशो जो है ना, आपने उसको अलग-अलग कर देना है, कीमे का ना। जैसे वो बहुत थोड़ा-सा जिसे मिक्स करना पड़ता है अच्छे तरीके से। अगर जिसके पास चॉपर है, तो वो इस तरीके से चॉपर में डाल दे, तो आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से चला रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कीमा या तो ज़्यादा है इसलिए नहीं चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर देखें वो लिखा हुआ है कितना एमएल आपने डालना है, बट मुझे लगता है उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, इसलिए थोड़ा-सा मसला कर रहा था। बट उसके बाद चम्मच से आप नीचे करते जाएँ, तो वो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से चलने लग जाता है। अच्छा, अब ये जो मैं आपको सीख कबाब की रेसिपी बता रही हूँ, सेम यही रेसिपी आपने चपली कबाब में भी यूज़ करनी है। बट उसमें बस ये फ़र्क है, चपली कबाब में भी आपने दोनों इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो प्याज़ का पानी इसी तरीके से आपने निकालना है, दूसरा आपने कीमे का पानी इसी तरीके से निकाल देना है, कीमे को ड्राई कर देना है। अब चाहे वो आप कीमे को सुबह से शाम तक करें, अब मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट ये मसाले बता दूँ मैं।
अब मैंने इसको थोड़ी देर मशीन चलाने के बाद मैंने इसमें जो जो मसाले डाले हैं वो मैंने डाला है ज़ीरा, धनिए का पाउडर, ज़ीरा साबुत डाला है, धनिया पाउडर और गरम मसाला और हल्दी, ये मैंने डाला। मैंने लाल मिर्च इसलिए नहीं डाली, कुटी हुई मिर्च इसलिए नहीं डाली, मेरे घर में बच्चे हैं, मैं ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। अगर आप लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं, बड़े बड़े हैं सब, तो वो ज़ाहिर है स्पाइसी चीज़ें ही खाते होंगे, स्पाइसेस खाते हैं, तो आप इसमें 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि सारे मसाले भी आपने एक साथ नहीं डाल देने, थोड़े थोड़े करके डालें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छा सा इसका फ्लेवर आए, ठीक है। अब इस स्टेज में आके मैंने वो वीडियो शायद यस नहीं हुई, क्या हुआ है, मैंने इसमें एक लेमन जूस भी डाला है और मेरे ख्याल से 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है। ज़्यादा नहीं डालना है आपने, क्योंकि मेरा कीमा और प्याज बहुत ज़्यादा ड्राई था, तो मैंने इसीलिए 3 से 4 चम्मच इसमें ऑयल डाला है और 1 लेमन पूरा स्क्वीज़ करके आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। अच्छा, मैं चपली कबाब का बता रही थी आपको। चपली कबाब में भी आपने इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और उसकी रेसिपी भी सेम यही है। बस फ़र्क इतना है कि हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है और आपने जो है ना चपली कबाब में इसमें टमाटर को बीच में ऐड कर देना है, बस। ये चपली कबाब का बैटर भी इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये फ़ौरन जो आपके सामने मैंने मसाला अभी निकाल दिया था और ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये फ़ौरन का नहीं है। ये मैंने कम से कम आधा घंटा जो है ना इसको फ्रिज में रख दिया था रेस्ट के लिए और आधे घंटे बाद मैंने इसको निकाला है, तो आपने आधे घंटे तक ज़रूर रखना है और फ्रिज में रखना। अच्छा, मेरी सिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझसे चपली कबाब की रेसिपी पूछी, तो वो सारी रेसिपी पूछने के बाद मैंने उसको बताया किस तरीके से आपने इस तरह ऐसे करना है, प्याज ये वो सब बताया और मैंने कहा आप आधे घंटे के लिए रख देना। अब उसने फ्रिज में नहीं रखा तो उसका कीमा ख़राब हो गया था। तो आप लोगों ने जो हम मैरिनेशन के लिए कोई चीज़ रखते हैं, ये इस तरीके से कोई चीज़ रखते हैं, तो उसको हमेशा फ्रिज में आपने रखना है। कभी भी गोश्त वाले आइटम को आपने बाहर नहीं रखना है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, पानी छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है। तो मैंने कहा आपको भी बता दूँ, मेरी बहन देख रही होगी तो वो भी मेरी रेसिपी ज़रूर देखे। चलें जी, अब मैंने स्कीवर लिए हैं। स्कीवर जिनके पास नहीं है तो आप हाथ से भी शेप बना सकते हैं, बट स्कीवर से ये होता है कि आपकी शेप बहुत प्यारी बनती है, सीख कबाब की बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छा, स्कीवर की भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। स्कीवर के ऊपर आपने सबसे पहले हल्का सा स्कीवर को ग्रीस करना है, ठीक है, ऑयल से। ग्रीस करने से ये होता है कि वो आसानी से निकल जाते हैं। अगर आप ड्राई में लगाएंगे ना स्कीवर में ये मसाला, तो वो थोड़ा निकलने में टूट सकते हैं ना। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप स्कीवर को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल से, ये जैसे मैं कर रही हूँ, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं आपने कर देना है। और अब मेरा मिक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, देखें बिल्कुल ईज़िली जो है ना ये स्कीवर पे लग रहा है, इतने प्यारे सीख कबाब इस पे बन रहे हैं आपके सामने, या ना ये टूट रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ इनको, बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें। अच्छा, अब मैंने जो फ्राई पैन रखा है ना मैंने वहाँ पे, इसको आपने पहले बग़ैर ऑयल के कुछ भी नहीं करना है, आपने 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको रख देना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे रखने के बाद आपने स्कीवर को इस तरीके से ऊपर एक-एक करके रख देना। अब ये देखिए मैं इस तरीके से कोई भी शेप आप इस तरीके से दे दें। पतले बना रहे हैं, मोटे बना रहे हैं, पतले बनाएँगे तो अच्छा होगा कि जल्दी पक भी जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है इसका। ये देखिए स्कीवर में ये कि थोड़ी अच्छी शेप बन जाती है, थोड़ा लेंथ में भी अच्छे आ जाते हैं, वरना ये कि हाथ से आप इतने लंबे नहीं बना सकते। अच्छा, ये देखिए अब इस फ्राई पैन के ऊपर रखने से ही है ना, अब हाई फ्लेम पे मैंने थोड़ा-सा रख के 5 मिनट तक कि इसको थोड़ी-सी हीट अप मिले और 5 मिनट आपने टोटल रखना है, 5 से 7 मिनट तक। अच्छा, 5-7 मिनट तक रखने के लिए आपने ऐसे करना है कि स्कीवर आपने रखे, फिर स्कीवर को 1-1 2-2 मिनट बाद इसको टर्न करना है। अब हमने इसी तरीके से नहीं पकाना है, क्योंकि हम लोग इसको फ्राई पैन पे पकाएँगे, तो हमने इस तरीके से अब इसको निकाल देना है थोड़ी देर में, बट अभी नहीं, 5 से 7 मिनट तक। आप स्टीम देख रहे हैं, स्टीम आ रही है ना, ये फ्राई पैन के ऊपर से मतलब गरम हो गया था ये अच्छा खासा, तो ये स्टीम आ रही थी। तो 5 से 7 मिनट गुज़र गए थे, उसके बाद मैंने ऑयल डाला फ्राई पैन पे। अब मैं जो है ना इसको एक-एक करके निकालूँगी। अब ये देखिए हल्के से ना ये इसने अपनी जगह मतलब पकड़ ली थी सीख कबाब ने, मतलब ये थोड़े से ऐसे हो गए थे कि ये आराम से ईज़िली ये निकल गए थे। ये देखें हल्का-सा आपको जो है ना इसको वो करना पड़ेगा, आगे-पीछे मूव करें स्कीवर के मसाले को और आराम से ये निकल जाएँगे। ये देखें जी, ये निकल गए हैं और एक-एक करके हमने इसके ऊपर रख देना है।
बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही जूसी टाइप के थे ये, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे कि रूखे टाइप के, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, बहुत सॉफ्ट थे। अगर आप सेम इसी रेसिपी से बनाएँगे तो देखना आप बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसको आप चाय के साथ खाएँ, चाय ज़रूर साथ में बनाएँ, बहुत मज़ा आता है और साथ में आप रायता बनाएँ तो और ही 4 चाँद लग जाते हैं। कबाब के साथ रायता और चाय, चाय ज़रूर, रायता तो मुझे लगता है हर कोई बनाता होगा, बट चाय कोई-कोई बनाता है, तो चाय के साथ इसको ज़रूर सर्व कीजिएगा और बहुत मज़ा, जबकि हमारा शाम का टाइम ही नहीं था, रात का टाइम था, खाने का टाइम था, लेकिन मैंने साथ में चाय भी बनाई थी क्योंकि मुझे चाय ऐसी चीज़ों के साथ बहुत पसंद है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर